है, पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना, तो पत्नी का भी धर्म है एक ही नार एक व्रत झारी और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ कार्य। पति का भी एक ही धर्म है कि संपूर्ण जीवन में केवल एक ही पत्नी व्रत का धर्म होना चाहिए। मैं शादी नहीं कर सकता, क्यों? ये बात बिल्कुल सही है कि शादी करने के बाद घर की तो आबादी होगी, पर लेकिन तुम्हारे जीवन की संपूर्ण तरीके से बर्बादी हो जाएगी। मैं शादी नहीं कर सकता। धन्य प्यारे, ये होती है जीवन में सुनीति जी, जिन्होंने केवल और केवल अपने पति के वंश को बढ़ाने के लिए अपने पति का भी त्याग कर दिया महाराज। क्योंकि जीवन में याद रखिएगा, एक स्त्री क्या, एक स्त्री अपने जीवन में हर एक बात का बंटवारा कर सकती है। वो एक बार नहीं 100 बार घर में बंटवारा कर लेगी, धन में बंटवारा कर लेगी, संसार की हर एक वस्तु में वो बंटवारा स्वीकार कर लेगी, परंतु एक स्त्री जीवन में कभी भी अपने पति के प्रेम में बंटवारा वो कभी नहीं कर सकती महाराज। कभी कोई स्त्री नहीं चाहती कि उसका पति दूसरी स्त्री से विवाह करे या प्रेम करे। सुनीति जी ने कह दिया आप शादी कर लो। अगर आपको इस बात का डर है कि मैं जब वो घर में आ जाएगी तो हम लोगों में लड़ाई झगड़ा होगा, आप निश्चित रहे। जिस प्रकार से प्रयागराज में एक गंगा अपनी छोटी बहन यमुना को बढ़ चढ़कर के गले लगाती है, उसी प्रकार से ये सुनीति भी अपनी बहन को बढ़ चढ़कर के गले लगाती है। बस आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद जी दूसरी शादी करके ले आए, उसका नाम क्या है? सुरुचि। आप समझ रहे हैं ये सुरुचि क्या है? जो सुरुचि है ना वो देखने में बड़ी सुंदर है। ये अक्सर होता है महाराज, अक्सर हमने देखा है। क्या महाराज, जो लोग, जो व्यक्ति, जो चीज, जो वस्तु अक्सर बाहर से सुंदर होती है ना, वो अंदर से सुंदर नहीं होती। क्या? जो व्यक्ति बाहर से सुंदर होता है, ऐसा 100 में 1 आदि होता है महाराज कि वो अंदर से भी सुंदर होता है। नहीं तो महाराज जो बाहर से सुंदर है वो अंदर से सुंदर नहीं होते, और जो अंदर से सुंदर है वो बाहर से सुंदर नहीं होती। ये कदाचित बहुत कम पाया जाता है। जो सुरुचि ना वो देखे में बड़ी सुंदर है, बिहार करके ले आए। आज भी हमारे घर में एक नियम है, आज भी जब घर में कोई नई बहू आती है ना तो घर की महिलाएं आरती की थाली लेकर के उसका स्वागत करती हैं, उसका सम्मान करे खातिर जाती हैं। सुनीति जी आरती की थाली लेके दौड़ पड़ी, और जैसे ही दौड़ी सुरुचि ने पूछ लिया डोली से उतरते ही, क्या महाराज ये जो दरवाजे पर खड़ी है ये कौन है जो आरती की थाली लेके आई है? बोले तुम नहीं जानती हो। बोले कौन है? बोले ये महल की महारानी देवी सुनीति है। सुरुचि ने कुछ नहीं कहा, दोबारा पूछा महाराज दोबारा बताओ ये है कौन? बोले इस महल की महारानी है, मेरी प्रथम पत्नी महारानी सुनीति है। अब तो सुरुचि बोल पड़ी, महाराज अगर इस महल की महारानी है तो मैं कौन? जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ लेके आए हो। एक काम करो, आप तो महाराज मेरी डोली को मेरे मायके वापस भिजवा दीजिए। मानो सुनीति जी थर थर कांपने लगी, मानो जिसके कारण मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कराया आज वही
कार्य मुझे संपूर्ण होता नहीं दिख रहा है। सुनीति बोल पड़ी, सुरुचि अगर तुम्हें चिंता इस बात की है कि इस महल की महारानी मैं हूं, तो सुनीति ने कहा सुरुचि ये सुनीति तुझे आज वचन देती है, इस महल की महारानी सुनीति नहीं है, आज से इस महल की महारानी तुम होगे। मैं तो इस तेरे महल में किसी कुन्ने में पड़ी रहूंगी और अपना जीवन यापन कर लूंगी। सुरुचि बोल पड़ी, देखिए महाराज मेरी एक ही शर्त है। बोले क्या? बोले या तो इस महल के अंदर ये सुनीति रहेगी या सुरुचि रहेगी। विचार करिए, अगर आज की माता जी होती तो कह देती एक बार नहीं 100 बार चली जा, मैं अपना घर क्यों छोड़ू। पर नहीं, सुनीति ने आज घर का त्याग कर दिया। बोली बहन तुम बड़े आराम से रहो। सुरुचि ने सुनीति ने एक बार भी घर की ओर पलट करके नहीं देखा, निकल गई महाराज, घर को छोड़ दिया महल को और खेत पर जाकर के झोपड़ी बना करके रहने लगे। समय बदलता गया। याद रखिएगा जीवन में समय कब बदल जाए, क्या जीवन में समय कब बदल जाए किसी को नहीं पता। क्यों? ये समय तो महाराज के ऐसा होता है महाराज कि जो महारानी सीता, महारानी जानकी जी जो जनक वधू, क्या कुल वधू दशरथ जी की राज रानी होके महाराज वो दिन वन में बिताती हैं, लेके कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां तो काटती है पर लेकिन कर्म लिखे को काट नहीं पाती है। ये समय का खेल है। जब बरसों बीत गए, एक दिन उत्तानपाद जी शिकार खेल के घर का लौटे। जब घर आए तो देखा रात का समय है, दरवाजा बंद है। उत्तानपाद जी की इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जय के दरवाजा खटखटा दे ना। याद आया मेरी पत्नी एक सुनीति है जो खेतों पे जाके रहती है। खेत पर जैसे ही पहुंचे सुनीति ने खड़े होकर के सम्मान किया, आदर किया और प्यारे ये प्रभु की इच्छा हुई कि महाराज जो देवी सुनीति हमेशा एक पुत्र की इच्छा करती रही। जब एक रात वहां पर आदरणीय श्री उत्तानपाद जी रुके, श्री ठाकुर जी की कृपा से उसी रात सुनीति के गर्भ में श्री ध्रुव जी का आगमन हो गया। प्रभु की कृपा देखें, इधर सुनीति भी गर्भवती है, उधर सुरुचि भी गर्भवती है। समय बीता, सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उधर महलों में सुरुचि ने भी दिया। लेकिन जो सुनीति का बेटा है उसका नाम ध्रुव रखा और जो महलों में जो सुरुचि का बेटा है उसका नाम उत्तम रखा। लेकिन प्यारे एक के लिए महाराज सोने चांदी के चंदन के पलने में झुलाया जाता है और एक के लिए घास फूस के बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। एक के लिए महाराज हजारों दास दासियां पीछे पड़ती हैं भोजन कराने के लिए और एक को महाराज कहीं शाम तक ही जौ की रोटी मिल पाती है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति का बचपन सुधर जाता है उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी सुधर जाती है। जो ध्रुव जी है ना, उनमें संस्कार बड़े अच्छे हैं। माता सुनीति उन्हें संस्कार देती है, क्योंकि याद रखिएगा जो डिग्री है ना वो किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी विद्यालय में मिल जाएंगी, पर लेकर संस्कार किसी बाजार में नहीं मिलते। याद रखिएगा जो ध्रुव जी है ना, जिम्मेदारी का बोझ बचपन से आ गया और मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, बच्चों को बचपन में संस्कार देना चाहिए। और एक बात और, मैं तो माताओं पिताओं से अक्सर कहती हूँ, जो पेरेंट्स हैं मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ महाराज कि अगर आप गर्भवती हो, गर्भवती नहीं हो फिर भी
हर एक व्यक्ति के नहीं छूना चाहिए। अक्सर मैं देखती हूँ महाराज गांव में कोई जोगी आ जाए, कोई बाबा आ जाए, फट से पैर